अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। जैसे कि आप ये जानते हैं कि ये चैनल हमने फीमेल्स की गाइडेंस के लिए बनाया है और मेरी कोशिश होती है कि जो जो चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं उसके बारे में मेरी तरफ से गाइडेंस अवेलेबल हो। इसीलिए रोज़ों से बिल्कुल एक दिन पहले ये वीडियो अपलोड करने का मकसद भी यही है कि आप लोग पानी की अहमियत से रोशनास हो जाइए, ताकि आप रोज़ों में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। अगर आप हामिला हैं या आप दूध पिलाती हैं, दोनों सूरतों में ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है और बल्कि इसको फॉलो भी करना है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो वाटर एंड प्रेगनेंसी, यानी कि पानी और हमल। अब इसका मतलब ये है कि हमल में पानी की अहमियत के बारे में ये वीडियो है कि हम पानी के जरिए अपनी प्रेगनेंसी को कैसे स्मूथ बना सकते हैं। व्हाट डज वाटर डू? पानी क्या करता है? पानी आपके जिस्म में ब्लड वॉल्यूम बढ़ाकर आपके जिस्म में ब्लड सप्लाई को पॉसिबल बनाता है, जो कि आपके तमाम न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को और डिफरेंट मटेरियल्स को लेके जाता है। तो इस तरह उन तमाम चीज़ों की तरसील बेहतर हो जाती है। हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड? तो कितना पानी पीना चाहिए आपको? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको 8 से 10 ग्लास पानी लाजमन पीना चाहिए और इसको आप थोड़ा बढ़ा भी सकती हैं अपने अपने जिस्म के हिसाब से, कि कुछ लोगों को प्यास ज़्यादा लगती है, कुछ को कम लगती है, तो उस हिसाब से 8 से 10 ग्लास का हिसाब होता है। बेनिफिट्स टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के फ़ायदे। बज़ाहिर तो ये कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन ये आप लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि आप इसको जानें कि पानी से आपको प्रेगनेंसी में क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। सबसे पहले तो ये आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है, यानी कि आपको तवानाई देता है। आप लोगों को लो फीलिंग नहीं होने देता। अगर आपका दिल घट रहा हो या आपका कुछ ना खाने का दिल कर रहा हो या आपको वॉमिटिंग आई हो, तो आपको पानी पी के तवानाई महसूस होती है। फ्रेश स्किन, यानी कि आपकी जिल्द तरोताज़ा होती है और उसमें छोटे मोटे पिंपल्स वगैरह नहीं बनते, क्योंकि अगर आपकी स्किन ताज़ा हो तो उस पे रिंकल्स वगैरह भी कम बनते हैं और डार्क सर्कल्स भी कम बनते हैं। टेंडर स्किन, नरम हो जाती है जिल्द और फ्लेक्सिबल भी हो जाती है। तो ये आपके लिए प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपकी स्किन को एनलार्ज होना होता है, जो जो आपकी यूट्रस एनलार्ज होती है। तो अगर आपकी स्किन नरम होगी तो उसको ये आसानी होगी। इलास्टिसिटी इन स्किन, यानी कि जिल्द में लचक पैदा हो जाती है पानी पीने से, और इसी वजह से जब आप लोगों का पेट साइज में बढ़ता है या कमर बढ़ती है तो आप लोगों को जिस्म पे निशानात भी कम पड़ते हैं। डिक्रीज्ड कॉन्स्टिपेशन, जो कि एक प्रेगनेंसी का साइड इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन। अगर आप पानी की मिकदार ज़्यादा रखेंगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला कम होगा। अगर आपको फील हो कि आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप बैठकर रूटीन से ज़्यादा पानी पिएं, तो आपको इससे बेहतरी महसूस होगी। हीलिंग हेमोराइड्स, बवासीर जो प्रेगनेंसी में होती है वो कब्ज से बढ़कर जब आपकी सिचुएशन ख़राब होती है तो वो हेमोराइड बन जाती है, जो कि काफ़ी फीमेल्स को प्रेगनेंसी में फेस करनी पड़ती है। तो उनको भी चाहिए कि पानी की मिकदार ज़्यादा करें। इस तरह करने से उनका जो मोशन है वो नरम हो जाएगा और उनको जो बवासीर का मसला है वो कंट्रोल में आ जाएगा। रिड्यूस स्वेलिंग, यानी कि जिस्म में जो स्वेलिंग होती है वो भी पानी की रिटेंशन की वजह से होती है। तो अगर आप पानी का इंटेक ठीक करेंगे तो जिस्म में ब्लड फ्लो ठीक होगा और जगह जगह पानी रिटेंशन नहीं होगी और आपको सूजन भी नहीं होगी। रिड्यूस प्रीटर्म लेबर, यानी कि वक्त से पहले जो औरतों को दर्दें लग जाती हैं तो उसमें भी कमी होती है, यानी कि चांसेस कम हो जाते हैं कि वक्त से पहले दर्द आ जाए। तो ये पानी का एक बेनिफिट है। इसके अलावा भी पानी ये भी करता है कि वक्त से पहले पैदाइश को भी रोकता है। अगर आपने मुनासिब मिकदार में पानी पिया हो रूटीन में तो आपकी जो डिलीवरी का टाइम है वो एक्सपेक्टेड डेट के आसपास ही होता है, अदरवाइज ये पहले भी हो सकता है। इसके अलावा पानी ये करता है कि आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उसको रिड्यूस करता है या उसको नहीं होने देता। आमतौर पे ये तभी होता है जब आप पानी कम पीते हैं तो आपका पेशाब जल के आता है और उसके बाद आपको इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो पानी इसके लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। रेगुलेट बीपी, अगर आपका बीपी ज्यादा हो तो आपको पानी जो है वो आपके जिस्म से निकलता है यूरिन की सूरत में, और अगर आपका बीपी लो हो तो आप इसको पानी को पिए तो थोड़ी देर में आपका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने से आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाता है। तो कुछ भी खाए पिए बगैर भी आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट हो जाता है सिर्फ पानी पीने की वजह से। तो बीपी रेगुलेशन के बाद जो चीज़ पानी करता है वो ये है कि कीप यू कूलर, यानी कि आपको ठंडा रखता है। आपने महसूस किया होगा जब आप पानी पीते हैं तो आपका जिस्म और आपका जो इसोफेगस है उसमें आपको फीलिंग आती है कि आपका जिस्म में ठंडक महसूस हो रही है। और इसके अलावा जब आपको प्रेसपिटेशन होती है, यानी कि आपको पसीना आता है, तो वो भी आपका बैलेंस हो जाता है, वो जिस्म को ठंडा रखने के काम आता है। और जब आप पानी पीते हैं तो जिस्म में पानी की कमी नहीं होती।
रिड्यूस क्रैम्प्स, आपको जो टांगों में खिंचाव होता है प्रेगनेंसी में, उसको भी दूर करने के लिए या कम करने के लिए पानी की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए। रिड्यूस स्ट्रेच मार्क्स, अगर आपके जिस्म पर स्ट्रेच मार्क्स बन रहे हैं तो इसका रीज़न यही होता है कि आपके जिस्म में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपकी जो स्किन है वो सॉफ्ट नहीं है या उसमें इलास्टिसिटी नहीं है, तो ये पानी इसको ठीक करता है। रिड्यूस इचिंग, आपके जिस्म पे मुख्तलिफ जगह पे प्रेगनेंसी में खारिश होती है तो इसको भी वो कम करने में मदद देता है। तो आप देख सकते हैं कि पानी कितनी ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स है इसकी, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे देता है ये। अब इसके बारे में टिप्स हैं, यानी कि अगर आपने पानी लेना है तो किस किस फॉर्म में ले सकते हैं और कब कब ले सकते हैं। तो टिप्स में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि पानी को हम किस तरीके से ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपको पानी 8 ग्लास पीना है, मस्ट। ये मिनिमम क्वांटिटी है पानी की। आप इसको 10 से 15 ग्लास तक भी लेके जा सकते हैं, लेकिन बेहतर है 8 से 12 के बीच में रहिए आप। तो ये एक प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट होती है पानी की या क्वांटिटी होती है। ईट जूसी फ्रूट्स, आप ऐसे फल खाइए जिसमें पानी होता है, जैसे कि तरबूज खाना प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा होता है और इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है। इसके अलावा खरबूजे में बहुत पानी होता है, तो इस तरह के फ्रूट्स आप लोग खाएं। आलू बुखारे में भी होता है, तो आपके लिए ये अच्छा होगा और वाटर इनटेक हो जाएगा। हाई वाटर रिटेंशन वेजिटेबल्स, ऐसी सब्जियां खाएं जिसके अंदर पानी मौजूद होता है। मतलब कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो फ्रेश होती हैं और उनमें पानी की मिकदार मौजूद होती है, तो वो खाने से भी आपके जिस्म में पानी की काफ़ी हद तक कमी पूरी होती है। डोंट वेट फॉर बीइंग थर्स्टी, प्यास लगने का इंतजार नहीं करना आपने। आम रूटीन में इंसान जब प्यास लगती है तभी पानी पीता है, लेकिन आपने प्रेगनेंसी में ये नहीं करना। आपने अपनी रूटीन बना लेनी है पानी पीने की और उसमें आपने प्यास लगने का इंतजार नहीं करना। फिर पानी को एवेपोरेट होने से बचाने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप गर्मी से दूर रहें, इसलिए कि अगर आप गर्मी में रहेंगी तो आपको पसीना आएगा और पसीना आएगा तो जिस्म से एक्सेसिव वाटर बाहर निकल जाएगा, तो वो पानी बाहर निकलेगा और आपके जिस्म में पानी की कमी होगी। या तो आप अगर हीट में है तो आपको ज़्यादा मिकदार में पानी पीने की ज़रूरत होती है। ड्रिंक वाटर बिफोर स्लीप, सोने से पहले पानी पीना ज़रूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जब आप सोती हैं तो आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा बिल्डिंग होती है, आपके बेबी के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा काम हो रहे होते हैं जिस्म में, मेटाबॉलिज्म वगैरह हो रहा होता है, तो उसके लिए आपके जिस्म को पानी की ज़रूरत होती है। इसलिए नाइट रूटीन आपकी यही होनी चाहिए कि सोने से पहले 1-2 ग्लास पानी पी लें। कोई बात नहीं, आपको यूरिन के लिए उठना पड़े तो नो प्रॉब्लम, बट आपने पानी पीना है। डोंट ड्रिंक टू कोल्ड और टू हॉट वाटर। आपने 56 डिग्री फ़ारेनहाइट जितना जो पानी है वो आप हैप्पीली पी सकते हैं। इससे ज़्यादा या कम अगर आप पियेंगी तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होता। उससे ये होता है कि आपको स्टमक का मसला डेवलप हो जाता है, एकदम सडन ठंडा पानी पीने से भी और एकदम से ज़्यादा गर्म पानी पीने से भी। तो दोनों सूरतों में आपको मसला हो सकता है और दवाई आप ले नहीं पाएंगी, तो ये आपके लिए मसला हो जाएगा। इसलिए कोशिश किया करें कि दरमियाना ठंडा पानी लें। सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन, और अगर आपको ये मालूम करना है कि आपके जिस्म में पानी की कमी है या नहीं है तो आपको ये सिम्टम्स मालूम होनी चाहिए। जैसे ही आपको ये सिम्टम्स नजर आए तो आप फौरन अपना इंटेक ज्यादा कर दें। जैसे कि वीकनेस, अगर आपको कमजोरी बिला वजह महसूस हो रही है, आप खा पी ठीक रही हैं, सो ठीक रही हैं, अपनी मेडिसिन ले रही हैं, फिर भी कमजोरी महसूस हो रही है, तो इसका एक रीजन पानी की कमी होती है। इसके बाद दूसरी चीज है कि आपको डिजीनेस महसूस होती है, ये बीपी लो की वजह से भी होती है और बीपी लो का रिलेशन भी पानी की कमी से ही है। तो दोनों सूरत हाल में आपको पानी जरूर पीना चाहिए। तीसरी चीज जो इसमें आ जाती है वो ये है कि आपने देखना कि आपका यूरिन कंसंट्रेटेड तो नहीं आ रहा, यानी कि यानी उसमें इंटेंसिटी ज्यादा तो नहीं है, येलोनेस ज्यादा तो नहीं है, या आपको जल के तो पेशाब नहीं आ रहा। तो अगर ऐसा है तो फिर आपको पानी की कमी है। लेस यूरिन्स, यानी कि दिन में आपका काउंट ऑफ यूरिन कम हो गया है, जैसे आपको आम रूटीन में 2 से 3 घंटे बाद यूरिन आता है, तो अगर आपको कम आ रहा है, पूरे दिन में आपने 1 या 2 यूरिन किए हैं, तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म में पानी की कमी मौजूद है। फीलिंग थर्स्टी, यानी कि प्यास लगना एक पहचान होती है आपके जिस्म में पानी की कमी की। जिस्म खुद इंडिकेट करता है कि हमें पानी की जरूरत है, लेकिन आपने इस स्टेज को नहीं आने देना। आपने रूटीन में पानी पीना है कि प्यास ना लगे। पेल यूरिन, अगर आपके यूरिन का कलर ज्यादा गहरा येलो है तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म में पानी की कमी है, तो इस सूरत हाल में भी आपको पानी ज्यादा पीना चाहिए। लेस स्वेटिंग, यानी कि अगर आप अच्छी खासी गर्मी में हैं या किचन में काम कर रही हैं और फिर भी आपको पसीना नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म में पानी की कमी है। इस वजह से आपको पसीना नहीं आ रहा। पसीना आना अच्छा होता है, ये आपके जिस्म से फालतू टॉक्सिन्स वगैरह रिमूव करता है और आपके जिस्म को कूल रखता है। और अगर ये नहीं आ रहा तो ये गलत बात है। साइड इफेक्ट्स, यानी कि पानी ना पीने के साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं या पानी कम मिकदार में पीने के साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं। प्रेगनेंसी में आपको इस चीज से भी अवेयर होना चाहिए कि लो एमनियोटिक फ्लूइड जिन औरतों का
पानी कम हो जाता है बच्चादानी में और वो कहती हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि पानी कम हो गया है, तो उनको पता होना चाहिए कि आपने वाटर इनटेक ठीक नहीं लिया जिसकी वजह से ये एक मसला हुआ है। तो पानी एमनियोटिक फ्लूइड का बैलेंस रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरी चीज़, आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है और ये बहुत कॉमन है प्रेगनेंसी में क्योंकि कंजम्पशन ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है पानी की और औरतें आम रूटीन जितना पानी पीती हैं जितना वो प्रेगनेंसी से पहले पीती थी। किडनी स्टोन्स यानी कि गुर्दे की पथरी बनने के चांसेस होते हैं और ये बहुत पेन वाली चीज़ होती है और अगर आपको प्रेगनेंसी में इसका सामना करना पड़ गया तो फिर आपको बहुत मसला हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि अपना पानी का इंटेक ठीक रखें। स्वेलिंग, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, स्वेलिंग का एक रीजन पानी की कमी है। अगर आप पानी ठीक पिएंगी तो आपके जिस्म का रेगुलेटरी सिस्टम जो कि ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो ठीक से काम करेगा और आपके जिस्म में स्वेलिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। बर्थ डिफेक्ट्स यानी कि आपके बच्चे में भी पैदाइशी नकाइस पैदा हो सकते हैं और इसका डायरेक्ट रिलेशन आपकी कम वाटर इंटेक से है। इसलिए अगर आप अपने लिए नहीं भी पानी पीना चाहती तो आप अपने बच्चे के लिए पानी जरूर पिए क्योंकि पानी हर एक के घर में अवेलेबल होता है और इसके कोई पैसे भी नहीं लगते। लो बीपी यानी कि कम ब्लड प्रेशर, अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है तो ये भी एक आपका साइड इफेक्ट है बेसिकली पानी ना पीने का। तो आप देख सकते हैं कि पानी ना पीने के कितने ज़्यादा नुकसान हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, जैसे कि 20 गिलास पानी पी लिया कि जिसे हमने डॉक्टर ने कहा था या हमें सितारा नायाब ने कहा था तो हमने बहुत ज़्यादा पानी पीना है। तो बहुत ज़्यादा जब पानी पीते हैं तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आपके स्टमक की पीएच डिस्टर्ब हो जाती है और इसके अलावा आपको नोजिया फीलिंग होने लग जाती है, ओवरफील फीलिंग होने लग जाती है, फिर आपसे कुछ खाया नहीं जाता। इस तरह के इसके साइड इफेक्ट होते हैं। माय सजेशन, मेरा मशवरा आपके लिए ये है कि आपने 5 नमाजों से पहले एक रूटीन बना लें कि मैंने हर नमाज से पहले एक पानी पीना है और 3 टाइम खाने के साथ मैंने पानी पीना है और उसके अलावा मैंने दिन में एक दफ़ा मिल्क शेक की सूरत में या फ्रेश जूस की सूरत में मैंने पानी पीना है और बीच में स्नैक में मैंने कोई जूसी फ्रूट खाना है। तो ये आपके लिए एनफ होगा। अगर आप मेरी इस बात पे कारामद होंगी तो इंशाल्लाह आपको पानी का तो मसला नहीं होने वाला। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी और स्पेशली गर्मियां हैं, इनको उन फीमेल्स के साथ शेयर कीजिए जो प्रेग्नेंट हैं ताकि उनसे इस चीज़ में गफलत ना बरती जाए। और रोज़ों में भी अगर आप रोज़ा रखना चाह रही हैं तो आपने अपना वाटर इंटेक बहुत अच्छा कर लेना है। इसी तरह की अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आने वाली है। दूध पिलाने वाली माओं को रोज़ों में क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में इंशाल्लाह ये वीडियो होगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।